नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे और उनके सहयोगी बीजेपी चुनौती देते हुए नए सिरे से चुनाव लड़ने को कहा है। आज प्रेस वार्ता में उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि आइए सभी नए चुनाव का सामना करें और लोगों को अंतिम निर्णय लेने दें। जैसा कि मैंने इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री को भी नैतिक अधिकार पर इस्तीफा देना चाहिए। इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अब सब कुछ विधानसभा अध्यक्ष पर डाल दिया है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां रणनीति तैयार कर रही है। विपक्ष जहां एकजुट होकर केंद्र में शासित एनडीए ने बीजेपी सरकार को उखाड़ने की कोशिश में है, तो वहीं क्षेत्रीय दल अकेले चुनाव लड़ने का दम भी भर रही है। ओडिशा के बीजू जनता दल ने आगामी लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने के बजाय अकेले मैदान में उतरने का फैसला किया है। अब तक बीजेपी अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ती रही है। चंडीगढ़ के पीजीआई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को नहीं सुनने पर 36 नर्सिंग छात्राओं को 7 दिन के लिए हॉस्टल और पीजी से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया है। दरअसल पीजीआई ने बकायदा लिखित आदेश जारी किए थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को नर्सिंग की सभी छात्राएं सुनेंगी, लेकिन नर्सिंग के 3rd ईयर की 28 और 1st ईयर की 8 छात्राओं ने इसे नहीं सुना। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम नहीं सुनने वाली छात्राओं की आउटिंग बंद कराने का आरोप लगा है। वहीं पीजीआई चंडीगढ़ ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। केरल में एक महिला डॉक्टर की हत्या के बाद हुए विरोध को देखते हुए सरकार ने मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अध्यादेश जारी करने का फैसला किया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने मामले पर खुद संज्ञान लेते हुए केरल सरकार और पुलिस को जमकर फटकार लगाई थी। दरअसल बीते 10 मई को कोल्लम जिले के एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर वंदना दास की एक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इस व्यक्ति को पुलिस मेडिकल जाँच के लिए अस्पताल लेकर आई थी। इसके बाद से ही वंदना दास के लिए न्याय की मांग करते हुए डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के संविधान के आर्टिकल 232 में आपातकाल के प्रावधान का जिक्र है। इसके तहत अगर किसी सूबे में व्यवस्था खराब होती है और उसे राज्य सरकार संभाल नहीं पाती है तो फिर इमरजेंसी लग सकती है। हालांकि इसके लिए संबंधित राज्य की ओर से एक प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति को भेजने की जरूरत है। इसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह के बाद राष्ट्रपति आपातकाल पर फैसला लेते हैं। फिलहाल दोनों ही राज्यों में विधानसभा नहीं है और उन्हें भंग किया जा चुका है। ऐसे में प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति खुद ही आपातकाल पर फैसला ले सकते हैं। बताते चले, पाकिस्तान में इमरान खान समर्थकों का बवाल लगातार जारी है। पेशावर में पाकिस्तान रेडियो की इमारत में आग लगाना भी या फिर रावलपिंडी में सेना के मुख्यालय में घुसकर उपद्रव करना इमरान खान के समर्थक किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं है। यही नहीं, पाकिस्तान में अब तक 8 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद केजरीवाल सरकार एक्शन में आ गई है। दिल्ली के सर्विसेज सचिव आशीष मौर्य हटाए गए हैं। सर्विसेज विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने यह कार्रवाई की है। आशीष मौर्य की जगह 1995 बैच के आईएएस अधिकारी अनिल कुमार सिंह को उनकी जगह नया सचिव बनाया गया है। इससे पहले वह जल बोर्ड के सीईओ रह चुके हैं। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली में आने वाले दिनों में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की बात कही थी। आज देश में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जा रहा है। बताते चले, शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत के समय से मरीजों को सेवा कर रहे नर्सों का चिकित्सा क्षेत्र में अहम योगदान है। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जहां के नर्सों को रोगी देखभाल के लिए सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। हालांकि अन्य क्षेत्रों की तरह नर्सिंग में भी अब कई तरह की चुनौतियां और मुश्किलें हो चुकी हैं। भारत में प्रशिक्षित नर्सों की मांग ब्रिटेन, माल्टा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड और सऊदी अरब में सबसे ज्यादा है। दुनिया में फिलीपींस के बाद भारत नर्स से सबसे ज्यादा काम कर रही है। यानी भारत को नर्सों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कहना गलत नहीं होगा। मध्य प्रदेश में गुरुवार को मारे गए लोकायुक्त पुलिस के छापे से हर कोई भौचक्का है। इस कार्रवाई में मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में प्रभारी सहायक इंजीनियर हेमा मीणा के बिलखिरिया स्थित घर से बेशुमार संपत्ति मिली है। 30,000 रुपए वेतन पाने वाले हेमा की दौलत का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके घर से मिले सिर्फ एक टीवी सेट की कीमत 30 लाख रुपए है। लोकायुक्त पुलिस के मुताबिक संविदा पर नौकरी करने वाले सहायक इंजीनियर हेमा मीणा का मासिक वेतन 30,000 रुपए है, लेकिन उसने 13 साल की नौकरी में आए 232% अधिक संपत्ति अर्जित कर ली है। वेतन के हिसाब से हेमा की संपत्ति ज्यादा से ज्यादा 18 लाख रुपए होनी चाहिए थी।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। बोर्ड ने डिजी लॉकर के लिए सुरक्षा पिन पर एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। डिजी लॉकर ने ट्वीट करते हुए रिजल्ट देखने की पूरी प्रक्रिया बताई है। साथ ही कहा, छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया, नतीजे जारी हो चुके हैं। सीबीएसई के मुताबिक स्कूलों और छात्रों के साथ सुरक्षा पिन साझा करनी होगी। सीबीएसई ने स्कूलों को सर्कुलर भेज दिया है। छात्र ध्यान दें कि इस पिन से आपको उनका डिजी लॉकर अकाउंट बनाना होगा। सीबीएसई 10वीं और 12वीं के नतीजे छात्र डिजी लॉकर से अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।